इंसदादी दहशतगर्दी अदालत एडिशनल सेशन जज को धमकी देने का केस। अदालत में इमरान खान की अबूरी जमानत में 20 सितंबर तक तौसी कर दी। 20 सितंबर को दिन 2 बजे दोबारा समाअत होगी। इमरान खान के वकील बाबर आवान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। इमरान खान 1 से ज़ायद बार जवाब जमा करा चुके, जिस पर प्रोसिक्यूटर ने कहा JIT ने 3 नोटिस जारी किए लेकिन इमरान शामिल तफ्तीश नहीं हुए। बाबर आवान दौरान समाअत बोले कि ज़ेबा चौधरी से मुतालिक कहा था कि तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, एक्शन लेंगे। प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया JIT या तफ्तीशी ऑफिसर ने ही तय करना है कि तफ्तीश का तरीका कौन सा होगा। खातून जज से मुतालिक इमरान खान के बयान के खिलाफ केस की समाअत 20 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। जी हाँ, इस बारे में मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद उवैस से। उवैस, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज जब समाअत का आगाज़ हुआ तो वकील सफ़ाई बाबर आवान की जानिब से अदालत से ये इस्तदा की गई कि सबसे पहले तो इमरान खान की जान को ख़तरा है, इसलिए उनकी गाड़ी को हाथे अदालत में आने की इजाज़त दी जाए, जिस पर अदालत की जानिब से उनको उनकी गाड़ी को हाथे अदालत में आने की इजाज़त दे दी गई। उसके बाद दिन 11 बजे इमरान खान को तलब किया गया था। जब इमरान खान कमरा अदालत में पेश हुए तो समाअत के आगाज़ पर बाबर आवान की जानिब से नुक्ता उठाया गया कि क्योंकि JIT की जानिब से इमरान खान को 3 नोटिस जारी किए गए थे, जिनमें 2 का जवाब दे दिया गया है, जिस पर अदालत की जानिब से तफ्तीशी अफसर से पूछा गया कि क्या जो इमरान खान की जानिब से जवाब दिया गया था उसको तफ्तीश का हिस्सा बनाया गया है, जिस पर तफ्तीशी अफसर की जानिब से कहा गया कि उसको जो नोटिस इमरान खान की जानिब से दिए गए थे, जवाब दिए गए थे, उनको तफ्तीश का हिस्सा नहीं बनाया गया। जिस पर बाबर आवान की जानिब से कहा गया क्योंकि तफ्तीश का हिस्सा नहीं बनाया गया तो इस पर जो तफ्तीशी अफसर है उसके खिलाफ भी मुकदमा बनता है और इस पर 2 साल की सज़ा बनती है। इसके अलावा क्योंकि अदालत की जानिब से ये भी एतराज़ आज किया गया कि जो प्रोसिक्यूटर हैं आज उनको 2 हफ्ते बाद किया गया, जिस पर रिजवान अब्बासी जो कि प्रोसिक्यूटर हैं, स्पेशल प्रोसिक्यूटर, उनकी जानिब से ये कहा गया कि उनको इस बात का इल्म नहीं, रात उनको नोटिस मौसूल हुआ तो आज वो अदालत में पेश हुए हैं इस केस की समाअत के हवाले से। बाबर आवान की जानिब से अदालत में ये भी कहा गया कि बार बार कहा जा रहा है कि इमरान खान तफ्तीश के लिए थाने में पेश हों, जब पहला ऐसा केस है कि इसमें वकला को थाने जाना पड़ रहा है, क्योंकि जब वकला थाने जाते हैं तो पुलिस की जानिब से और JIT की ठीक है उवैस, आप हमारे साथ ही रहेगा। इस केस से जुड़ी एक और खबर है। इमरान खान की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेशी के मौके पर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू हुई। खान साहब की सहाफ़ी ने सवाल किया कि आज आप कितने खतरनाक हैं। इमरान खान ने जवाब दिया, बहुत बहुत खतरनाक। सहाफ़ी ने सवाल किया कि बानी मुत्तहिदा की तरह आपको भी -1 किया जा रहा है। इमरान खान ने जवाब दिया, एक दहशतगर्द से मेरा मुकाबला ना करो। मैं बड़ा खतरनाक के अलावा क्या मुलाकातें हुई हैं? मुझे नवाज शरीफ एक चोर से और अल्ताफ हुसैन एक दहशतगर्द से मेरा नाम मुआवजा करो। खान साहब, लेकिन साबिक वज़राए आज़म जितने भी आते हैं उनको माइनस कर दिया जाता है। खान साहब, आज कितने खतरनाक होंगे आप? बहुत। अवैस, कहा गया है कि बहुत खतरनाक हूँ इमरान खान की तरफ से। मजीद क्या कहा गया इमरान खान ने जब गैर रस्मी मीडिया से गुफ्तगू की? जी बिल्कुल, क्योंकि इमरान खान जब कमरा अदालत में मौजूद थे, इसके बाद जब वो बाहर निकले तो सहाफ़ियों की जानिब से उनसे पूछा गया कि इमरान खान साहब, आप कहते हैं कि आप ख़तरनाक हैं, किस लिए ख़तरनाक हैं और कितने ख़तरनाक हैं? जिस पर उन्होंने जवाब दिया के लिए बहुत ख़तरनाक हूँ। इसके अलावा उनसे पूछा गया कि -1 का फार्मूले की, क्योंकि आप ख़ुद ये बात जलसे जुलूसों में कर चुके हैं कि इमरान खान को माइनस किया जा रहा है। इससे पहले अल्ताफ हुसैन और नवाज शरीफ को भी माइनस किया गया, जिस पर उन्होंने कहा कि एक दहशतगर्द और दूसरा जो है वो चोर है, उससे मेरा मुआवजा जो है वो ना किया जाए। मैं क्योंकि उम्मत मुस्लिमा का एक लीडर हूँ और इसलिए दुनिया में जो दीगर नेशनल चैनल्स हैं, दुनिया में ये कोट किया जा रहा है कि इमरान खान पर दहशतगर्दी का मुकदमा बनाया गया है। दहशतगर्दी के मुकदमे को इंतज़ामिया और मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत ने मजाक बनाकर रख दिया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो दहशतगर्दी की दफ़ात है उनका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इस हवाले से क्योंकि आज समाअत भी हुई तो अदालत की जानिब से इमरान खान को तलब भी किया गया था। वकला जो है उनकी जानिब से भी ये कहा गया कि इमरान खान पर क्योंकि 3 जो लाइन्स का केस था, जिनमें से एक मुकदमा जज जो ज़ेबा चौधरी है उनकी हद तक जो मुकदमा है वो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है।
पीछे 2 जो लाइन का मुकदमा है वो रह चुका है। 2 लाइन्स के मुकदमे में IG और DIG के हद तक जो मुकदमा है वो अब इस अदालत में ज़ेर समाअत है। जब ज़ेबा चौधरी जो सेशन जज है उनके मुतालिक बात की गई कि उनके इमरान खान की जानिब से अपनी तकरीर में उनका कहा गया कि हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे, तो अदालत की जानिब से इमरान खान के वकील बाबर अवान को रोक दिया गया और ये कहा गया कि इस मामले को आप छोड़ दें क्योंकि अब ये मामला जो है ऊपर वाली अदालत में ज़ेर समाअत है। इस हवाले से बाबर अवान की जानिब से कहा गया कि अब 2 लाइन का ये मुकदमा है जिसमें DIG और IG को ही कहा गया कि हम आपको नहीं छोड़ेंगे, आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अब इस हद तक मुकदमा है, इस हद तक ना तो इमरान खान की जानिब से कोई ऐसी धमकी दी गई है जिससे इंतशार फैला हो और ना ही इसके अलावा क्योंकि इस मुकदमे में 780A की दफात लगती हैं, क्योंकि अदालत की जानिब से ये भी कहा गया कि JIT को भी देखा जाए कि JIT मुकदमा दर्ज होने के कितनी ताख़ीर से बनी, कहीं वो बहुत ताख़ीर से तो नहीं बनी, क्योंकि JIT अगर ताख़ीर से बनी है तो क्या JIT की बेस पर 1 माह तक अबूरी ज़मानत को नहीं लेकर जाया जा सकता। आज क्योंकि अदालत की जानिब से फ़रीक़ैन से दलाइल तलब किए गए थे कि दलाइल मुकम्मल अगर आज कर लिए जाते तो अबूरी ज़मानत पर फैसला महफूज कर लिया जाता, लेकिन आज प्रोसिक्यूटर जो है उनको नए प्रोसिक्यूटर तैनात किए गए। इससे पहले भी 2 प्रोसिक्यूटर जो है उनको डीनोटिफाई कर दिया गया था। अदालत की जानिब से आज ये भी नुक्ता उठाया गया कि आए रोज़ जो प्रोसिक्यूटर हैं उनको डीनोटिफाई कर दिया जाता है, जिस पर प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी की जानिब से ये कहा गया कि उनको इस बात का इल्म नहीं, गुज़श्ता रात ही उनको नोटिस मिला और आज वो इस केस में यहाँ पर पेश हुए हैं और उनको मज़ीद तैयारी के लिए भी वक्त चाहिए। जी ठीक है, आज जो दलाल दिए गए PTI चेयरमैन इमरान खान के वकील की जानिब से अदालत में बताइएगा, बॉडी लैंग्वेज उनकी कैसी थी? जो जब दलाल दे रहे थे इमरान खान साहब जब कमरे अदालत में थे तो उनका क्या रद्द-ए-अमल था, क्या बॉडी लैंग्वेज थी उनकी? आज बिल्कुल इमरान खान को आज काफ़ी मुतमईन देखा गया। कमरा अदालत में भी उनकी बॉडी लैंग्वेज जो थी वो कई चीज़ों पर मुस्कुरा भी रहे थे, जो दीगर पार्टी रहनुमा हैं उनसे बातें भी कर रहे थे। इस हवाले से जो बाबर अवान थे, बाबर अवान की जानिब से भी जो दलाइल थे वो क्योंकि वो अपनी बाकायदा तौर पर तैयारी करके आए हुए थे, जिस पर सुबह सवेरे आते ही उन्होंने अदालत को ये कहा था कि आज वो दलाइल देने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्योंकि प्रोसिक्यूटर इस केस में दोबारा से एक दफ़ा फिर से चेंज किए गए हैं, प्रोसिक्यूटर की जानिब से कहा गया था कि उनको तैयारी के लिए वक्त दिया जाए। बाबर अवान क्योंकि आज सुबह सवेरे जब आए तो उनकी जानिब से काफ़ी एग्रेसिव मूड में थे कि क्योंकि दहशतगर्दी की दफात के हवाले से उनका शुरू से मौक़िफ़ था और इसके अलावा पुलिस के हवाले से उन्होंने अपनी तशवीश का इजहार किया कि पहला ऐसा मुकदमा है कि जिसमें वकला को थाने जाना पड़ रहा है, क्योंकि जो JIT की जानिब से नोटिस जारी किए गए थे बाकायदा तौर पर इमरान खान की जानिब से वो नोटिस का जवाब दे दिया गया था, लेकिन तफ्तीशी अफसर की जानिब से उन नोटिस को ज़िम्नी में शामिल नहीं किया गया, मुकदमे के रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया गया, जिस पर अदालत की जानिब से भी इजहार बरहमी किया गया कि तफ्तीशी अफसर की जानिब से इमरान खान के को जो बयानात इमरान खान के जमा करवाए गए उनको मुकदमे का रिकॉर्ड का हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया, जिस पर अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स भी दिए गए कि इससे तफ्तीशी अफसर की बदनीति जो है वो जाहिर होती है। अब क्योंकि अदालत की जानिब से समाअत 20 सितंबर दिन 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद ओवैस। आपका इंसदाद दहशतगर्दी अदालत एडिशनल सेशन जज को धमकी देने का केस, तमाम तर तफसीलात से आप हमें अपडेट कर रहे थे। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेशी के बाद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि शहबाज गिल पर होने वाले तशद्दुद को जेल हुकाम तस्लीम कर रहे हैं। अगर कस्टोडियल टॉर्चर होता है, जेल के अंदर तशद्दुद किया जाता है, जिनसी तशद्दुद किया जाता है किसी पे, उसके ऊपर एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, कोई दहशतगर्द नहीं, कोई कातिल नहीं, उसके ऊपर हर किस्म का तशद्दुद किया जाता है जिसको जेल सुपरिटेंडेंट क्वालिफाई करता है कि टॉर्चर हुआ। ठीक, नंबर 1 चीज, उस आदमी को रिमांड पे वापस भेज दिया जाता है, उसको उन्हीं के पास जिन्होंने तशद्दुद किया है। उसके ऊपर अगर वो कोई ये कहता है कि मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा उन लोगों के ऊपर जिन्होंने तशद्दुद के बावजूद उसको रिमांड पे भेज दिया।
एक और अहम खबर है, इलेक्शन कमीशन में इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की समाअत हुई है। केस में फवाद चौधरी ने जवाब जमा करा दिया है। फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार चैलेंज कर दिया है। कहा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को तौहीन अदालत कानून के तहत नोटिस भेजने का इख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन के नोटिस को पहले ही आला अदलिया में चैलेंज कर रखा है। तौहीन इलेक्शन कमीशन की कानूनी हैसियत पर फैसला महफूज कर लिया गया है। इस फैसले के बारे में मजीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे साकिब सईद हमारे साथ हैं। साकिब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के ख़िलाफ़ जो तौहीन अदालत के केस, इलेक्शन कमीशन की जो केसेस हैं, आज उन पर समाअत हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील फैसल चौधरी पेश हुई। उन्होंने फवाद चौधरी और असद उमर के जो जवाबात हैं वो जमा करा दिए और जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान हैं उसका जवाब उन्होंने कहा कि आज मैं बाद में जमा कराऊँगा, क्योंकि उस जवाब पर इमरान खान के दस्तखत अभी नहीं हुए, तो मुझे थोड़ा सा टाइम दिया जाए और मैं आज शाम तक जमा करा देता हूँ। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन के मेंबरान जो हैं वो बुरा नहीं मनाते तो आज मैं कुछ बातें करना चाहता हूं। जिस पर जो मेंबरान थे वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि जी आप बात बिल्कुल करें, हम बुरा नहीं मनाएंगे। उस पर उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार ही नहीं है कि इस किस्म के नोटिस जो हैं वो जारी करें, और ये नोटिस जो हैं वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी किए गए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार नहीं है। दूसरा, जो कमीशन मेंबर निसार दुरानी हैं, उनके हवाले से उनका कहना था कि उनके ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल कौंसल में रेफरेंस जो है वो दायर है, तो इस हवाले से उनको चाहिए कि वो इस बेंच से अलहदा हो जाएं। इस पर भी उन्होंने बात की और दीगर उनका कहना था कि ये केस जो है, ये मामला जो तौहीन इलेक्शन कमीशन का है, ये पहले ही हम चैलेंज कर चुके हैं लाहौर हाई कोर्ट में, तो इस मामले को थोड़ा सा देखा जाए। और लेकिन हम ये समझते हैं कि ये नोटिस जो हमें मिले हैं ये मुबहम हैं, गैर कानूनी हैं और ये इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी नहीं होने चाहिए थे, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये काबिल समाअत होने पर हम आज फैसला महफूज काबिल समाअत होने पर फैसला भी किया जाएगा। बहुत शुक्रिया साकिब सईद आपका। और अब जिक्र करेंगे सैलाब और सैलाब से होने वाली तबाहकारियों का। कोटरी बिराज पर मंझर झील का पानी छोड़ने के बायस दरिया में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरिया किनारे आबादियों में पानी दाखिल होने से हजारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर हैं। हालात क्या हैं, नासिर शेख से हम जानेंगे। जी, दरियाई सिंध कोटरी बैराज पर जो है वो ऊंचे दर्जे का सैलाब है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोटरी पुल पर और यहाँ से जो है वो लाखों क्यूसिक जो है वो पानी पुल के नीचे से गुजर रहा है, ये समंदर में जा रहा है। लेकिन जो कि मंझर का पानी बहुत बड़ी तादाद में जो है यहाँ पे छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से ये पानी का जो है वो अभी तक लेवल 6,25,000 से ज़्यादा क्यूसिक मौजूद है। इसके वजह से कोटरी के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर कच्चे आबादियाँ डूब गई हैं, जिनमें जो है हज़ारों की तादाद में रहने वाले मुतासरीन परेशान हैं, खुले आसमान तले बैठे हुए हैं। वहाँ जो है वो बीमारियाँ भी फैल रही हैं, चूँकि मुसलसल पानी घरों में मौजूद रहने की वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं। ज़िला इंतज़ामिया और महकमा आबपाशी का अमला ना तो उन्हें कैंपों में मुंतकिल कर रहा है, ना ही उनके लिए कोई खाने या दीगर तिब्बी सहूलियात फराहम कर रहा है। जाम शोरे के हवाले से जो है वो ये कि इंडस हाईवे भी पूरा पानी में डूबा हुआ है। इसके साथ साथ जो है वो पानी का बहाव इतना ज़्यादा है कि आगे ये खदशात हैं कि और इलाके भी ज़ेर आब आ जाएंगे। जी, पाकिस्तान और सैलाब मुतासरीन हमारे लिए रेड लाइन्स हैं। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं पीटीआई के तर्जमान इसका जवाब दें। पूरा मुल्क सैलाब ज़दगान की मदद कर रहा है, मगर ये लोग मदद नहीं करते बल्कि घिनौनी मुहिम चलाते हैं। एक तस्वीर टैग करके डोनर एजेंसियों से कह रहे हैं कि पाकिस्तान को इमदाद ना दें। वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला से अपील है कि मुहिम में शामिल अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। एक तरफ आपके लोग मासूम बच्चे आप देख रहे हैं कि किन हालों में रह रहे हैं, टेंटों में रहे हुए हैं, धूपों में बैठे हुए हैं, 2 वक्त के रोटी के लिए सब लोग परेशान हैं। पूरी हुकूमत, पूरी आपकी इस्टेब्लिशमेंट, पूरी आपकी इंतजामिया, पूरी आपके सिविल सोसाइटी सब उनकी मदद के लिए कोशिश करें। आप पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को मैसेज दे रहे हो कि पाकिस्तान को इमदाद ना दो, ये लोगों को भूखा मरने दो, लेकिन पाकिस्तान को जो है इन मुस्तहिकीन को तक वो इमदाद ना पहुंचे। आप इस तरह की घिनौनी मुहिमें चला रहे हैं।
वेलकम बैक। अभी कुछ बात कर लेते हैं आटे के बहरान पर। मुल्क भर में आटा सरकारी निर्ख पर दस्तयाब ही नहीं है। कराची में 10 किलो का थैला 1200 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में 20 किलोग्राम आटे का थैला 2000 रुपए की हद को अबूर कर चुका है। फैसलाबाद में 15 किलो थैले की 1500 रुपए कीमत है। लोगों को सरकारी निर्ख पर आटा नहीं मिल रहा है। जहां मौजूद हैं वहां दिन भर लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। मजीद सूरत-ए-हाल इस रिपोर्ट में जानिए। गंदम का आटा घरेलू बजट पर घाटा। बलोचिस्तान में 20 किलोग्राम आटा 2300 रुपए में फरोख्त होने लगा। खैबर पख्तूनख्वा में भी सूरत हाल परेशान कुन है। पेशावर में 20 किलो आटे का थैला 2050 रुपए तक का हो गया। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने सरकारी गंदम का कोटा न मिलने पर एहतजाज किया है। पंजाब से आटे की तरसील में मुश्किलात के बाइस कीमतें मजीद बढ़ने का खदशा जाहिर किया। पंजाब में भी चक्की का आटा 110 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। 15 किलो का थैला 1350 का हो गया है। कराची में भी आटे का बहरान है। फी किलो 120 रुपए और 10 किलो का थैला 1200 रुपए का बेचा जा रहा है। अभी गंदम की फसल काश्त करने का वक्त भी नहीं आया कि मुल्क भर में आटे की शदीद किल्लत पैदा हो गई। देही इलाकों में लोग साल भर की गंदम जखीरा करते हैं। हालिया बारिशों और सैलाब में गंदम के जखीरे भी रेलों की नजर हो गए। जान बचाकर खाली हाथ महफूज मुकाम पर पहुँचने वाले करोड़ों अफराद को अब भूख और ग़िज़ाई किल्लत का सामना है। लाहौर में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा है। फी किलो आटा खरीदने के लिए 100 रुपए का नोट भी कम पड़ गया। शहरी शदीद परेशान हैं। मजीद मालूमात मुबीन हैदर से। आटे की शॉर्टेज से बड़ा सफ़र करना पड़ा है आवाम को। यूटिलिटी स्टोर्स पे चले जाएं, दुकानों पे चले जाएं, आटा नहीं मिल रहा और जब मिल रहा है वहाँ पे बहुत महंगे दामों बड़ी महदूद मिकदार में आटा फराहम किया जा रहा है। आवाम को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कहते हैं कि ज़ख़ीरा किया हुआ है, यूटिलिटी स्टोर्स वाले देते नहीं, फराहम नहीं करते। उनकी सुने तो कहते हैं बहरान की वजह से आटा आ नहीं रहा। मुख्तलिफ़ किस्म की कशमकश में आवाम भी है, दुकानदार भी हैं और तमाम इंतज़ामिया बड़ी नाकिस कारकर्दगी हमें करती हुई दिखाई देती है। एक शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि क्या सूरत हाल है आटे की और क्या सूरत हाल है महंगाई के मुल्क में और किस तरह से चीज़ें चल रही हैं इनकी लाइफ में। 2 दिन हो गए आटा भी कोई भी नहीं है यहाँ पे। ना आटा है ना घी है। घी आता है फटाफट निकाल के अपना साइड पे कर लेते हैं। जो 150 आदमी को देते हैं 50 औरतों को 50 भी नहीं देते। इसी का बस कहना है कि बाहर से लें तो कीमत बहुत ज़्यादा और क्वालिटी बहुत कम है। अगर यहाँ पर लें तो यहाँ पर आटा मुयसर ही नहीं होता। कहते हैं कि ख़त्म हो गया, गायब कर दिया जाता है, ज़ख़ीरा कर लिया जाता है। काफ़ी इंतज़ामिया के एंड पे नाअहली हमें देखने में आ रही। उम्मीद करते हैं हुकूमत को संजीदा इक़दाम उठाएगी और इस तरह के इक़दाम उठाएगी जिससे जो आटा चोरी है, ज़ख़ीरा माफिया है या इस तरह की जो चीज़ें हैं जो कि माशरे के अंदर बिगाड़ पैदा करेंगे ठीक किया जा सके। जी।